मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। चाचा जी की मूंछों से विपुल के बदन में गुदगुदी सी हो रही थी। वो जोर जोर से हंस रहा था और चाचा जी से बोल रहा था कि आपकी मूंछें चुभ रही हैं, इससे मुझे गुदगुदी हो रही है। चाचा जी बोले, कितने अजीब लड़के हो, मूंछों से गुदगुदी हो रही है, अभी देखो क्या क्या चुपाता हूँ तुम्हें। विपुल और चाचा दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। दोनों बस स्टेप्स आगे बढ़ाते जा रहे थे बिना कुछ सोचे। विपुल, जिसके लिए सब कुछ एकदम नया सा था, वो भी बस आगे बढ़ रहा था। चाचा जी तो अपने दिल की बात कहने विपुल से बैठे थे और बातों ही बातों में जब चाचा जी उदास हो गए तो विपुल ने उन्हें संभालने की कोशिश की, उन्हें हक किया और उसके बाद चाचा जी खुद का काबू खो बैठे और अपने जज्बातों को जाहिर करने लगे। और विपुल भी इधर अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके लिए सब कुछ नया तो था, पर फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। चाचा जी की मूंछों वाले होंठ विपुल के जब होंठों से छुए तब विपुल को जाकर कुछ अलग एहसास हुआ। एक ऐसा एहसास जो उसने जीवन में आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन होठों की छुअन में कुछ खास था जिसने विपुल के अंदर उन सोए हुए जज्बातों को जगा दिया जो आज तक कभी भी नहीं जागे थे। विपुल तो खुद के बारे में जानता ही नहीं था, पर जब आज चाचा जी के साथ था तो वो अपने बारे में जान पा रहा था। उसे पसंद आ रहा था ये सब कुछ। हाँ, उसे ये तो पता था कि उसे लड़कियां पसंद नहीं, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे लड़के पसंद हैं। वो सोचता था कि अभी उम्र ही क्या है, क्या गर्लफ्रेंड बनाना, क्यों अपना समय बर्बाद करना। अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी लगता था उसको, और इसी सब में वो ज़रूरी चीज़ें पीछे छोड़ रहा था। लेकिन आज चाचा जी के साथ वो आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़ेंगे सभी लोग, ठीक है? और वीडियो को कहीं पर भी शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चाचा जी ने प्यार से विपुल को विपुल के बेड पे लिटा दिया। चाचा जी खड़े हुए, उन्होंने अपनी शर्ट निकाल दी। विपुल चाचा जी की बॉडी देख थोड़ा शर्मा रहा था। उसके अंदर एक शर्म आ रही थी और एक झिझक भी। मन में एकदम शांति थी, कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जो हो रहा था वो सही हो रहा था। चाचा जी विपुल के बगल में आकर लेट गए और उन्होंने विपुल के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और फिर विपुल की गर्दन को चूमा, उसके कंधों को चूमा, उसके हाथों को, उसके पूरे हाथों को ऊपर से लेकर नीचे तक चूमा और विपुल को जी भरकर प्यार करने लगे। विपुल भी चाचा जी का पूरा साथ दे रहा था कि तभी अचानक चाचा जी हट गए विपुल के ऊपर से और फिर वो साइड में बैठ गए। विपुल को समझ में नहीं आया कि अभी ये हो क्या रहा था और अचानक से अब क्या हो गया। वो चाचा जी के पास गया और बोला, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? कुछ गलत हो गया क्या मुझसे, या मैंने कुछ गलत कह दिया आपसे? नहीं विपुल, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, ना ही कुछ गलत हुआ तुमसे, पर ये जो तुम्हारे मेरे बीच हो रहा है ये सही नहीं है विपुल। पर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैंने तो आपको रोका भी नहीं, ना ही मैंने आपसे कुछ बोला, फिर अचानक से क्या हुआ आपको? प्लीज़ बताइए। देखो विपुल, तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे ये सब कर सकता हूँ? ये गलत हो जाएगा। ओफो सुरेंद्र चाचा जी, आप भी ना, हम कौन से सगे चाचा भतीजे हैं, हमारा तो रिश्ता बहुत दूर का है। और वैसे भी सगे चाचा भतीजे भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो अगर हमने कर लिया तो क्या ही गलत हो जाएगा। बात ये नहीं है विपुल, बात ये है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरा हो वो तभी मेरा हो जब मैं उससे प्यार करूँ और वो मुझसे। जिस्म की भूख मिटाने से मिटाई नहीं मिटती, पर अगर प्यार मिल जाए तो फिर कोई भूख बाकी नहीं रहती। विपुल चाचा की बातों से सहमत था। उसने चाचा जी से कहा, ठीक है चाचा जी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा,
पर अगर कोई बात है आपके मन में तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको सुनूंगा, जज भी नहीं करूंगा। क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? खाने की टेबल पर तुम्हें याद है ना अभी क्या हुआ था? हाँ हाँ, मम्मी पापा आपकी शादी की बात कर रहे थे और आपने बोला आपको शादी नहीं करनी। आपकी खुद की कुछ निजी वजह हैं जिनकी वजह से आप शादी नहीं करना चाहते, यही ना? हाँ यही। क्या तुम वो निजी वजह समझ पाए विपुल कि आखिर क्या वजह है क्यों मैं शादी नहीं करना चाहता? बिल्कुल, मैं समझ पाया। आपको लड़कों में इंटरेस्ट है, इसलिए आप शादी करना नहीं चाहते। नहीं विपुल, तुम गलत हो। मुझे लड़कों में नहीं, एक लड़के में इंटरेस्ट है, बस। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई एक दुनिया में मुझे प्यार करे पूरी ईमानदारी से और मैं उसे प्यार करूँ। मैं अपना सारा प्यार उस पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, सारा। और बदले में उससे भी यही चाहूँगा कि वो मेरे साथ पूरी तरह से ईमानदार रहे। ठीक है चाचा जी, मैं समझ पा रहा हूँ, पर ये किस तरह से हो सकता है, क्या आप ज़रा बताएंगे? ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो विपुल, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका हंसना, रोना, उदास होना सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। मान लो कभी मेरा उससे झगड़ा हो जाए और उस झगड़े में वो बिना बात किए सो जाए, तो क्या उसे मुझसे प्यार है? नहीं। यहीं से क्लियर हो जाता है कि नहीं है, क्योंकि जब हम जिसे प्यार करते हैं वो हमसे नाराज़ हो तो हमें नींद नहीं पड़ती, पर जहाँ नींद आने लगे वहाँ रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। समझे विपुल? बात तो काफ़ी गहरी गहरी करते हो आप चाचा जी। बात सही भी है आपकी, पर ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कभी सोचा है आपने? और अगर मिल भी गया तो क्या वो तैयार होगा आपके साथ खुलकर जीने को? अब ये तो मुझे नहीं पता विपुल, वो मेरे साथ खुलकर जीना चाहेगा भी या नहीं, पर हाँ, मैं तो चाहता हूँ। और रही बात अगर खुलकर जीने की, अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हो तो उसकी इच्छाएं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, उतनी ही इम्पॉर्टेंट रहती हैं जितनी आपकी खुद की इच्छाएं। आप किसी और की खुशी के लिए उसकी खुशियों का गला नहीं घोंट सकते, और अगर आप घोंट रहे हो तो आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। इससे तो अच्छा होगा कि आप उस इंसान को अकेला छोड़ दो। कम से कम वो अकेले खुश तो रहेगा, आपके साथ घुटकर जिएगा और मर जाएगा। क्या ही मतलब रहेगा ऐसे रिश्ते का, जरा मुझे आप बताओ। हाँ, सही बोल रहे हो आप चाचा जी। अब मैं इस पे क्या ही बोलूँ, मुझे तो इतना कुछ पता भी नहीं रिश्तों के बारे में जितना आप जानते हो। अच्छा, पर एक बात बताइए, क्या आपको कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मिला जिसके साथ आपका मन किया हो पूरी ज़िंदगी रहने का, हमेशा के लिए? ये कैसा सवाल पूछ दिया तुमने विपुल। कभी कोई मिला, या यूँ कहो कितने लोग मिले, पर किसी में हिम्मत नहीं थी। लोग आए गए, जिस्म का फ़ायदा उठाया, निचोड़ लिया जिस्म को और चले गए। मैं रास्ता देखता रहा, इंतज़ार करता रहा कि कभी तो कोई उनमें से लौट कर वापस आएगा, पर कोई नहीं आया। चाचा जी और ज़्यादा उदास हो गए थे। विपुल ने एक बार फिर चाचा जी को कसकर अपने गले से लगा लिया। चाचा जी गहरी उदासी में थे। उनकी आंखें उनके दिल का हाल बयां कर रही थीं। उनकी आंखों से निकलकर आंसू जब विपुल के कंधे पर गिरा, विपुल को कुछ गीला गीला महसूस हुआ। विपुल ने देखा तो चाचा जी रो रहे थे। विपुल ने उनके आंसू पोंछे और उनसे बोला, आप रोइए मत, मैं हूं ना, मैं आपका साथ दूंगा। चाचा जी बोले, तुम मेरा साथ दोगे? मतलब तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? विपुल क्या ही बोलता है इस पर। उसने कहा, देखिए, अभी तो मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे प्यार हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़ दो मेरे लिए, और वीडियो को कहीं पर भी शेयर ज़रूर करो। चाचा जी, अगर मैं अभी कुछ बोलूँगा तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। पहले मुझे आपको जानना होगा, आपको मुझे जानना होगा। जब हम दोनों एक दूसरे को जानने लगें, अंदर से पहचानने लगें, तब कहीं जाकर हमारे बीच एक रिश्ता जुड़ सकता है।
यही तो मैं भी कह रहा हूँ विपुल। और मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आप भी यही कह रहे हैं। पूरी रात विपुल और चाचा जी बात करते रहे। बात करते करते सुबह हो गई। अब उन्हें गहरी नींद आ रही थी। क्या करते, खुद को रोक नहीं पाए और नींद के आगोश में चले गए। दोनों गहरी नींद सो रहे थे। चाचा जी तो अपने सपनों में न जाने किसके साथ थे और विपुल भी अपने सपनों में किसी के तो साथ था। मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। विपुल बड़ी गहरी नींद में था। उसकी नींद नहीं टूटी और चाचा जी एकदम से उठ गए। उन्होंने जाके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मम्मी थी। क्या बात है भाई साहब, अभी तक सोए हो? उठने का इरादा नहीं है? हाँ हाँ भाभी, बस उठ ही रहा था, चाचा जी बोले। अच्छा, ये विपुल क्या है, अभी भी सो रहा है? हाँ, वो सो रहा है। उसे नींद जरा देर से आई, बता रहा था। सोने दो आप उसे। अरे नहीं भाई साहब, कैसे सोने दें? उसे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना भी तो ज़रूरी है, वरना घर पर रहकर वो क्या करेगा एक्सरसाइज के अलावा। ठीक है भाभी, मैं उसे उठाता हूँ। विपुल की मम्मी वहाँ से चली गई। चाचा जी आए विपुल के पास। बहुत प्यार से उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। विपुल, ओ विपुल, उठ जाओ, सुबह हो गई। विपुल उठने को तैयार नहीं था। चाचा जी ने उसे थोड़ा सा और हिलाया तो उसने चाचा जी को पकड़ के अपने पास लिटा लिया और उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। अपना एक हाथ उनके ऊपर और एक पैर उनके ऊपर, और इतना कसकर उन्होंने पकड़ा कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। चाचा जी विपुल को आवाज़ दे रहे थे, उठ जाओ, तुम्हारी मम्मी आई थी अभी, कहकर गई हैं तुम्हें कॉलेज जाना है। "हम्म, थोड़ी देर और सोने दो ना", विपुल ने चाचा जी से कहा। हंसने लगे वो, क्योंकि विपुल बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था। चाचा जी के दिल में प्यार का वो फूल फिर से खिल रहा था विपुल के लिए। उन्होंने विपुल से कहा, अच्छा ठीक है, सो जाओ। कॉलेज कितने बजे का है तुम्हारा? अरे यार, 9 बजे जाना है, अभी कितने बजे हैं? ठीक है, उठा दूंगा तुम्हें टाइम से, 9 बजे जाना है तो, चाचा जी ने विपुल से बोला। और फिर वो खुद को छुड़ाने लगे, पर विपुल था कि करने लगा और बोला, नहीं छोड़ना है ना, रहो ना लेटे, क्या जा रहा है? चाचा जी विपुल के पास ही लेटे रहे। मम्मी ने इस बार कमरे का दरवाज़ा खटखटाया नहीं, बल्कि वो सीधे अंदर आ गई और उन्होंने देखा विपुल ने चाचा जी को अपनी बाहों में कसकर जकड़ा हुआ है। दोनों इतने करीब होकर लेटे हैं कि क्या ही बोलें। वो जोर से चिल्लाई, विपुल! और विपुल गड़बड़ा के उठकर बैठ गया और उसकी आंखें खुली उसने और वो बोला, क्या हुआ मम्मी, कॉलेज नहीं जाना क्या तुम्हें? कब से उठाने की कोशिश कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे चाचा जी से भी बोला तुमको उठाने के लिए, पर वो तो खुद ही लेट गए, वो भी सो ही रहे हैं। इस पर विपुल बोला, अरे नहीं, मैंने ही उनको लेटा दिया था, मैंने ही कहा था आप भी लेट जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कितना सोओगे विपुल, कॉलेज जाओ, चलो नहाओ जाके। ये बोलकर मम्मी कमरे के बाहर निकल गई। विपुल भी उठा, जाकर पहले ब्रश किया, फ्रेश हुआ और फिर सीधे आकर नाश्ते के टेबल पर बैठ गया नाश्ता करने। मम्मी ने उसको हैरानी से देखा और बोली, तुम अभी तक नहाए नहीं? अरे मम्मी, आज नहाने का बिल्कुल मन नहीं है, बस। अरे भाई साहब, कुछ सिखाइए आप इसको, ये लड़का रोज ही ऐसा करता है, रोज ही इसके नहाने का मन नहीं होता। बताइए क्या करूं? कभी कभी तो मन करता है इसको पकड़ के नहला दूं, पर अब ये इतना बड़ा हो गया है कि मैं तो नहला भी नहीं सकती इसको। जरा आप भी कुछ समझाओ, नहीं तो पकड़ के नहला दो आप इसे, मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। विपुल ने नाश्ता किया और वो उठकर खड़ा हुआ ही था कि चाचा जी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और वहीं बरामदे में, यानी हॉल में, आंगन में एक नल लगा हुआ था, वहाँ ले गए और विपुल की मम्मी से बोले, भाभी मैं इसको जरा नहला देता हूँ। वो भी हंसने लगी, बोली, हाँ हाँ नहला दो आप। उनको तो अंदेशा भी नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या शुरू हो रहा है। चाचा जी ने नल चालू किया और विपुल को ज़बरदस्ती नल के नीचे बिठाने लगे। विपुल बैठना नहीं चाहता था, पर चाचा जी के आगे वो एक छोटे से बच्चे की तरह फील कर रहा था, जहाँ वो अपनी जिद पूरी कराना चाहता था, पर चाचा जी भी उसको नहलाना चाह रहे थे। उन्होंने विपुल की टी शर्ट निकाल दी और उसको नल के नीचे बिठा दिया। विपुल भागने की कोशिश कर रहा था तो वो विपुल को पकड़ कर बैठे रहे, जिसमें वो भी भीगने लगे। दोनों पहली बार पानी में एक साथ थे।
पानी की धारा विपुल के ऊपर गिर रही थी और विपुल अपना सर जोर जोर से हिला रहा था, जिससे सारी चींटें चाचा जी के ऊपर आ रही थी। एक अलग सा रोमांटिक माहौल हो गया था। चाचा जी विपुल की आंखों में देख रहे थे और विपुल चाचा जी के। दोनों करीब आ रहे थे और करीब। वो सब कुछ भूल बैठे थे और बस आगे बढ़ते आ रहे थे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कहीं पर शेयर जरूर करें।